2x² प्लस 2y² माइनस x इज इक्वल टू 0। 2x² माइनस x प्लस 2y² इज इक्वल टू 0। हमने समझा ax² प्लस bx प्लस c अगर एक पॉलिनोमियल है तो इसका स्क्वायर कंप्लीट करना है, मतलब x को एक सिंगल जगह पर, यहाँ दो दो जगह दिख रहा है, एक जगह लेके आएंगे। वो होता है वो प्रोसेस जो हमने पिछली क्लास में देखा था। a x दिस साइन b अपॉन 2a होल स्क्वायर प्लस c अपॉन a माइनस ये जो पार्ट बना कंप्लीट सेम इसका स्क्वायर। केवल यहाँ साइन नेगेटिव होता है, बाकी जो साइन ऊपर है वही बने रहता है, ठीक है ना। तो यहाँ 2x माइनस यहाँ 1 है अपॉन 2a होल स्क्वायर c कांस्टेंट टर्म वाला पार्ट, ये पार्ट तो है ही नहीं, माइनस 1/2 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर। ये 2 जो है a, ये सारी वैल्यू से बाहर आता है कॉमन, प्लस अब इसमें तो स्क्वायर कंप्लीट है ही पहले से, और इस कंप्लीट स्क्वायर कंप्लीट करने का मतलब होता है सिंगल एक वेरिएबल एक ही जगह नजर आ जाए, फिर उसको सिंप्लीफाई करना और सॉल्व करना आसान हो जाता है। यहाँ एक ही जगह है, आप इसको यूं भी लिख सकते हो y माइनस 0 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया x माइनस 1/4 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर प्लस y माइनस 0 स्क्वायर। इस सेक्शन से और इस सेक्शन से आपने 2 कॉमन निकाल लिया इज इक्वल टू 0। ये 2 आपने इधर किया, डिवीजन में आ गया, 0 हो गया ये। x माइनस 4 1/4 होल स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर प्लस y माइनस 0 स्क्वायर। कांस्टेंट वैल्यू राइट हैंड साइड पर ले जाइए, प्लस y माइनस 0 स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1/4 स्क्वायर टेकन टू राइट साइड फ्रॉम सर्कल की स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कर लीजिए। y माइनस k होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। सेंटर hk 1/4 0, रेडियस r इज इक्वल टू 1/4 यूनिट्स। ठीक, क्वेश्चन कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल पासिंग थ्रू 0 0, मीन्स ओरिजिन से पास हो रहा है सर्कल। जैसे ही सर्कल ओरिजिन से पास हो रहा है तो फिगर ऐसी होगी हमारे कि भाई सर्कल की सरकमफ्रेंस पे ओरिजिन होना चाहिए, लेकिन वो होने के कई तरीके हो सकते हैं, है ना। ऐसा भी हो सकता है, इवन ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है ना। और नेगेटिव एक्स एक्सिस नेगेटिव वाई एक्सिस पे भी हो सकता है। आगे की स्टेटमेंट कहेगी कि क्या कैसा हो सकता है। एंड मेकिंग इंटरसेप्ट्स ए एंड बी ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। इंटरसेप्ट्स बना रहा है कोई कर्व एक्स एक्सिस को ओरिजिन से जितने डिस्टेंस पे इंटरसेक्ट करता है उसे हम उसका एक्स इंटरसेप्ट कहते हैं। मीन्स ये ए ओ ए
एक्स इंटरसेप्ट इस सर्कल का और वाई इंटरसेप्ट ओ बी, इट इज स्मॉल बी। इतने हिस्से से हमें सर्कल की इक्वेशन बनानी है। अब सर्कल की इक्वेशन के लिए क्या चाहिए? इक्वेशन ऑफ सर्कल x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इट मीन्स वी नीड सेंटर और रेडियस। अब थोड़ी फिगर बना लेने से ये तो आइडिया हो गया यार, ये ओरिजिन से पास हो रहा है। एक्स इंटरसेप्ट है तो इस पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट आप जज कर सकते हो एज इट इज ऑन एक्स एक्सिस, सो ए 0 और इसके कोऑर्डिनेट हो गए 0 भी। अब सारा फोकस किस पे? इक्वेशन बनाने पे नहीं, सेंटर कैसे निकले और रेडियस कैसे निकले। तो फिगर में ऑब्जर्व करो, जो सर्कल के अंदर जो भी कुछ नजर आ रहा है वो ऐसा क्या है। सेंटर मिड पॉइंट होता है बिल्कुल सर्कल का। सेंटर अब जब नहीं आता तो कई चीजें सोचता है ना माइंड। सेंटर डायमीटर का भी मिड पॉइंट होता है ना। और कुछ नजर ही नहीं आ रहा डायमीटर। क्या हम कह सकते हैं ए से बी को ज्वाइन कर दे तो डायमीटर बनेगा, या ओ ए रेडियस, ऐसा कुछ सोचो। तो माइंड कहता है यार अगर मैंने पहले पढ़ रखा हो ये एंगल 90 डिग्री का है, ये जरूर है, और मैंने सीख रखा है एंगल इन सेमी सर्कल इज राइट एंगल। सेमी सर्कल पे बना हुआ एंगल राइट एंगल होता है। ओ तुरंत इट मीन्स एंगल AOB इज राइट एंगल, क्योंकि दोनों एक्सिस परपेंडिकुलर है एक दूसरे पे। तो AB इज डायमीटर। और जहां इतना आपको याद है, समझ में आता है, तो क्वेश्चन की जरूरत ही नहीं फिर पूछने की। आपको मालूम हो गया ये अगर डायमीटर है और डायमीटर के दोनों एंड्स आपको मालूम है, तो यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला डायमीटर आ गया, मिड पॉइंट फॉर्मूला सेंटर आ गया, डायमीटर का हाफ कर दिया, रेडियस आ गई। और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। सिर्फ सेंटर निकाल लो, ओरिजिन से डिस्टेंस निकाल दो इस पॉइंट से, क्योंकि ये भी सर्कम्फरेंस पे है, तो भी रेडियस आ गई। कुल मिला के रेडियस और सेंटर ही तो चाहिए, इक्वेशन बन गई सर्कल। रेडियस आ गई, अब डिस्टेंस फार्मूला मिड पॉइंट फार्मूला लगाइए, सेंटर आ जाएगा और इक्वेशन बना दीजिए। यहाँ 4 तो ये कैंसिल हो ही गया, इसीलिए स्क्वायर कर दिया था पहले। आइडेंटिटी लगा दो, 4x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 4ax प्लस 4y स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 4by इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बोथ a स्क्वायर और b स्क्वायर कैंसिल हो गए, तो 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 4ax माइनस 4by इक्वल टू 0। डिवाइडिंग ईच टर्म बाय 4, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस ax माइनस by इज इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ सर्कल आ गई। कुल मिला के एक सर्कल की इक्वेशन अगर बनानी है तो भाई कंडीशन पे डिपेंड करता है क्या गिवन है। 4-5 क्वेश्चन कर लेने से सारा कुछ आ जाता है ऐसा हिसाब नहीं बनता। हिसाब बनता है बेसिक समझने से। क्या कि सर्कल है, इक्वेशन के लिए क्या चाहिए, एक सेंटर चाहिए
और एक रेडियस। अब ये किस तरह से आएगा क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। अब क्वेश्चन कहते हैं कि भाई यार ये एक सर्कल है जो एक पॉइंट से पास हो रहा है, ये पॉइंट गिवन हो गया, ठीक है। जैसे ही कोई पॉइंट गिवन होता है x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर में ये पॉइंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, x और y को रख दिया। अब क्वेश्चन में कहते हैं यार सेंटर ये है भाई, सेंटर भी गिवन है मतलब आपके पास। अब सेंटर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ, h और k, मतलब ये सारे पॉइंट्स आपने कांस्टेंट रख दिए एक ही जगह पर, तो ऑब्वियसली किसकी वैल्यू आ जाएगी, रेडियस आ गई। अब रेडियस आ गई तो सेंटर और रेडियस है आपके हाथ में, इक्वेशन बना लो, है कि नहीं। अब क्वेश्चन कहता है सर्कल है, सर्कल की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। जैसे ही मेरे हाथ में सर्कल की इक्वेशन होती है तो सबसे पहले मैं उससे नोटिफाई करता हूँ सेंटर और रेडियस। अब ये बिल्कुल स्ट्रेट सीधा सीधा सर्कल है, एक्स मतलब कोई इसमें इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी, ये इस फॉर्म में समझा जा सकता है, इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। सो सेंटर इज ओरिजिन एंड रेडियस इज 5 यूनिट। अब क्वेश्चन कहता है एक पॉइंट है आपके हाथ में, वो पॉइंट है -2.5 3.5, ये पॉइंट P, ये मैंने सेंटर मान लिया O। अब क्वेश्चन कहता है कि डिटरमाइन वेदर दिस पॉइंट इज लाई इनसाइड द सर्कल, ऑन द सर्कल और आउटसाइड द सर्कल। कैसे तय करें कि ये पॉइंट सर्कल पे है या बाहर है या अंदर है, सीधी सी बात है यार। बाहर होगा तो सेंटर से डिस्टेंस रेडियस से ग्रेटर आ जाएगा, सर्कल पे होगा तो सेंटर से डिस्टेंस इस पॉइंट P का रेडियस के इक्वल आ जाएगा, अंदर होगा तो सेंटर से डिस्टेंस इस पॉइंट P का रेडियस से लेस आ जाएगा, छोटा। मतलब कुल मिला के सेंटर निकाला, इस पॉइंट से डिस्टेंस निकाल लो और चेक कर लो, ठीक है। हाँ एक चीज और है, सर्कल पे है कि नहीं चेक करना है तो इतने कुछ गीत की जरूरत नहीं है, आप सीधे ये पॉइंट इस इक्वेशन को सर्कल की को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं चेक कर लो। अगर सेटिस्फाई नहीं हो रही तो आप कह सकते हो दिस पॉइंट डज नॉट लाई ऑन द सर्कल, ठीक है। और यहीं से ही आइडिया हो जाएगा, अगर ये वैल्यू जो आ रही है 25 से लेस आ रही है या ग्रेटर आ रही है, आइडिया यहीं से भी हो सकता है, ठीक है ना। अब दैट डिपेंड्स ऑन मी कि भाई ये 5 है एक्चुअली, 5 का स्क्वायर, अब देखूं मैं ये कितना है, तो इतनी डेप्थ में जाके बारीकी से सोचने से बेहतर ऐसे भी कर सकते हो सीधा सीधा। आगे हम